हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है। दोस्तों आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी जो है कि बहुत अच्छे से चल रहा होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये जो है मेरा प्रैक्टिस सेट है, 76वां प्रैक्टिस सेट है बिहार दरोगा के ऊपर। पहले दोस्तों हमने आप लोगों को इस वीडियो सीरीज में 75 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को दे चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके दोस्तों देख सकते हैं। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ रहा है और ये देखिए करंट से भी अच्छी खासी मैं अब सीरीज में शामिल कर रहा हूँ। आप लोग कहते थे कि सर करंट पुराना शामिल कर रहे हैं, लेकिन इसमें देखिए करंट कितना अपडेट है। इससे ज़्यादा अपडेट बिहार दरोगा के एग्जाम में या बिहार में आने वाला कोई भी एग्जाम में बहुत कम ही चांस होता है पूछने का। पहला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है 1 नंबर में, भारत में 2021-22 के लिए जीडीपी के प्रतिशत में दर्ज किया गया है राजकोषीय घटा कितना प्रतिशत दर्ज किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। यानी कि राजकोषीय घटा सीधा सीधा कितना प्रतिशत यहाँ पे दर्ज किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कितना है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 6.71%। तो याद रखिएगा, करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए। दोस्तों यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बनता है। लेखा महानियंत्रक CGA 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा जारी किया है, जो 6.9% संशोधित बजट के अनुमान से बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद को 6.71% हो गया है। कुल मिलाकर राजकोषीय घाटा जो देखिए यहाँ पे 15,86,537 करोड़ रुपया अनुमानित है। तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये रहा आपके स्क्रीन पर। तो यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों आपसे कि 2 नंबर क्वेश्चन, 2021-22 में भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य। देखिए दोस्तों इसमें आप लोग जरूर है कि गलती करेंगे, 100% आपने टिक लगा दिया होगा उत्तर प्रदेश। तो देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश अभी नहीं है, अभी वर्तमान में जो है कि यहाँ पे महाराष्ट्र चल रहा है। फर्स्ट नंबर पे भारत में चीनी के उत्पादन में महाराष्ट्र चल रहा है। इसका भी देखिए दोस्तों जो 5 साल का आंकड़ा है नोट बना के मैं रखा हूँ, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ पे अगर दोस्तों यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो महाराष्ट्र ने 5 साल के अंतराल के बाद वर्ष 2021-22 में भारत के शीर्ष चीनी उत्पादक रूप में अपना स्थान हासिल कर लेने के लिए उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है। महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश और कर्नाटक स्थान आता है। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा, फर्स्ट नंबर पे आपका महाराष्ट्र, सेकेंड नंबर पे यूपी या थर्ड नंबर पे कर्नाटक है। अगर क्वेश्चन अगर यूपीएससी वगैरह में पूछता है तो वहाँ सीरीज से पूछता है, तो याद रखिएगा 3 याद रहेगा तो चौथा बाय डिफॉल्ट आपको हो जाएगा, चौथा नंबर पे चला जाएगा। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। तो 3 नंबर क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे शो हो गया आपका। इसमें पूछा जा रहा है 3 नंबर में, प्रतिवर्ष विश्व दूर संचार दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ दूर संचार का बात चल रहा है, ध्यान से आंसर कीजिएगा दोस्तों। तो ये जो मनाया जाता है 17 मई को हर साल जो है कि हम लोग विश्व दूरसंचार के रूप में मनाते हैं, दिवस के रूप में। इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 4 नंबर पे स्क्रीन पे आ गया है आपका। इसमें पूछा रहा अर्थव्यवस्था में आधार वर्ष है, तो कौन सा होता आधार वर्ष। इसको अगर ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों तो ए ऑप्शन सही है, वह वर्ष जिसकी कीमत का प्रयोग करके वास्तविक जीडीपी का गणना की जाती है, वही होता है आधार वर्ष। अर्थव्यवस्था में आधार वर्ष क्या होता है, जिसकी वास्तविक जीडीपी की गणना की जाती है जिस वर्ष की कीमत का प्रयोग करके। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि 5 नंबर का क्वेश्चन है, 2021 में वन रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल कितने वर्ग किलोमीटर मैनग्रोव क्षेत्र है। ये जो मैनग्रोव वन है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है कितना किलोमीटर है नया रिपोर्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे जो नया रिपोर्ट है दोस्तों 4,992 वर्ग किलोमीटर है। अगर इसको अप्रॉक्स में कहेंगे दोस्तों तो 5,000 किलोमीटर आप लोग वर्ग किलोमीटर कह सकते हैं। इतना याद रखने में आसान होगा। तो यहाँ पे लगभग में जो है कि 5,000 है ये, तो याद रखने में थोड़ा आसान होगा। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। 6 नंबर में बढ़ने से पहले दोस्तों यहाँ पे एक जो है देश में कुल मैनग्रोव क्षेत्र का 4,092 वर्ग किलोमीटर है। 19 के पिछले आंकलन की तुलना में मैनग्रोव क्षेत्र में 17 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। कितना, 17 किलोमीटर की वृद्धि हुई है, तो याद रखिएगा। और 6 नंबर का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे, थोड़ा सा इसको आगे करते हैं हम। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों 6 नंबर में, मानव शरीर में सफ़ेद रक्त कोशिका यानी कि व्हाइट ब्लड सेल WBC शॉर्ट में कहते हैं, संख्या वृद्धि होने के कारण किस रोग के होने की संभावना अधिक होता है। यानी सीधा सीधा पे कहें तो दोस्तों WBC का अगर संख्या शरीर में बढ़ जाए तो क्या होने की संभावना होता है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों ल्यूकेमिया होने की संभावना होता है अगर WBC की संख्या शरीर में बढ़ जाए। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा आकार में सबसे बड़ा है। यहाँ पे ग्रहों में पूछा है कि सबसे बड़ा कौन सा है।
तो यहाँ जो पृथ्वी है दोस्तों, तो इन सब में सबसे बड़ा कौन सा है? पृथ्वी है, जो क्योंकि बृहस्पति तो दिया नहीं है, तो पृथ्वी इनमें सबसे बड़ा है आकार में, ठीक है, आकार में बड़ा है। बढ़ते हैं 8 नंबर पर। अगर हम ग्रहों की क्रम की बात करेंगे, ग्रहों के घटते हुए क्रम में, तो बृहस्पति 1 नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आपका शनि आता है, ठीक है, 3 नंबर पे आपका अरुण आता है, 4 नंबर पे वरुण आता है, 5 नंबर पे आपका पृथ्वी आता है, 6 नंबर पे शुक्र आता है, 7 नंबर पे मंगल आता है और 8 नंबर पे बुध आता है। तो ये सीरीज भी आपको कभी कभी काम आता है दोस्तों, तो कम से कम 4 तो याद रखिए, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। बाकी देखिए पृथ्वी 5वां है, ये तो याद ही रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी क्रेटर झील है? अब ये क्रेटर झील क्या होता है दोस्तों, तो वो भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आपको बताना है कि इसमें क्रेटर झील कौन सा है। तो यहाँ पे जो दोस्तों लोनार झील है, ये एक प्रकार का क्रेटर झील है। ये क्रेटर झील ज्वालामुखी से होता है। नोट्स यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जिसको भी देखना। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे ज्वालामुखी क्रिया के बाद बने क्रिएटर जल भर जाने के फलस्वरूप जिस झील का निर्माण होता है उसे क्रिएटर झील कहते हैं। जैसे लोनार और पुष्कर, यह दोनों ही नाम याद रखिएगा। ये दोनों झील कौन सा है? तो ज्वालामुखी से निर्मित है, इसको हम क्रिएटर झील कहते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, स्क्रीन पर आ गया है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया संविधान से बारे में। तो कहता है कि संविधान अधिनियम 1974 निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो 35वां संशोधन है ये दोस्तों, ये भी साथ के साथ याद रखिएगा। तो ये जो है दोस्तों 35वां संशोधन जो हुआ था, तो ये 1974 में हुआ था और ये सिक्किम राज्य से संबंधित है। लेकिन सिक्किम राज्य का यहाँ पे गठन का बात करेगा दोस्तों, जो गठन है तो ये हुआ था 1975 में। कब हुआ था? 1975 में, ठीक है। तो ये भी याद रखिए, गठन कब हुआ था? 1975 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है आपसे एम सेल, यानी कि ये आपका केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, आवर्त सारणी से आप लोग को पता चल गया होगा। एम सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है या होती है? तो दोस्तों एम सेल में 18 अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो याद रखिएगा सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका 11 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 11 नंबर में, पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा गर्म होती है? तो जो वायुमंडल है दोस्तों निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा गर्म होती है? तो ये होता है दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण। क्या होता है? दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण। तो बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें वन से संबंधित है। इसमें 12 नंबर में पूछा चंदन, आंवला, महुआ, सागौन, बांस आदि प्रजातियों के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो ये जो वन है ये किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं आप लोग को बताना है। तो ये आर्द्र पर्णपाती वन के उदाहरण है। क्या है? आर्द्र पर्णपाती वन के उदाहरण। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। इससे जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो भी देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 13 नंबर में, अनिल बैजल के स्थान पर दिल्ली का उपराज्यपाल बनाया गया। किसे बनाया गया है उपराज्यपाल? तो दोस्तों ये बनाया गया है विनय। यहाँ पे विनय होगा दोस्तों, यहाँ पे 9 है, ठीक है। विनय कुमार सक्सेना को किसको बनाया गया है? अनिल कुमार बैजल की जगह विनय कुमार सक्सेना को। यहाँ पे दोस्तों है कि दिल्ली के उपराज्यपाल के तौर पर अनिल बैजल का इस्तीफा देने के बाद नए विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का नया उपराज्यपाल बनाया गया है। 14 नंबर का क्वेश्चन ये रहा है स्क्रीन पे। तो यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको उपन्यास रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 सम्मानित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, BBIA 2022 का करंट अफेयर्स आने वाले 23 का जितना भी एग्जाम होगा सब में पूछने की संभावना है। रेत समाधि, क्या उपन्यास का नाम है? रेत समाधि। और बुकर पुरस्कार मिला है, किसको मिला है? तो गीतांजलि श्री को मिला है। किसको मिला है? गीतांजलि श्री को मिला है। उपन्यास आपको याद रखना है, कौन सा उपन्यास है? तो रेत समाधि। रेत समाधि आपको याद रखना है ये भी, और 22 के लिए मिला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया है। तो केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? शॉर्ट में इसको CIMMFR कहते हैं। तो ये भी याद रखिएगा कहाँ स्थित है ये केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान केंद्र। तो ये धनबाद में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? धनबाद में स्थित है। और धनबाद दोस्तों कहाँ पर है ये भी आपको याद रखना, कभी कभी पूछ देता है। झारखंड में है। कहाँ पे है? झारखंड में है आपका धनबाद। और केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान केंद्र है आपका धनबाद में। धनबाद जो है कहाँ पड़ता है? तो झारखंड में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आ गया है, स्क्रीन पे पूछा गया है 16 नंबर में, तंजानिया की राजधानी है। कहाँ पे है तंजानिया की राजधानी? तो तंजानिया का राजधानी है डोडोमा। कहाँ पर? डोडोमा है तंजानिया का राजधानी। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 17 नंबर में पूछा गया, संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिक के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने संबंधी प्रावधान किया गया है? समान नागरिक संहिता लागू करने के संबंधी प्रावधान किया गया है। तो ये दोस्तों 44वें अनुच्छेद 44वें में किया गया। किसमें किया गया? अनुच्छेद 44वें में किया गया है। 18 नंबर पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है दोस्तों, इसमें 18 नंबर में निम्न में कौन सा एक त्वरण का मात्रक है? त्वरण का मात्रक कौन सा है इसमें? तो यहाँ पे जो आपका त्वरण का मात्रक है वो आपका जो एम एस माइनस पावर 2 जो है, ये दोस्तों त्वरण का एसआई मात्रक है। त्वरण का एसआई मात्रक जो है मीटर प्रति वर्ग सेकेंड होता है। इससे एम एस यहाँ पे पावर 2 होगा, अर्थात m/m/s² यहाँ के रूप में दर्शाते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का है। इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, यानी किस राज्य में है? तो आप सभी को पता है कि बिहार से बिलोंग करते हैं, तो विक्रमशिला नाम जो है ये विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य ये आपका कहाँ पे है? बिहार में पड़ता है। तो यानी बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया, किसका उपयोग करके मृदा की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान किया जा सकता है? तो इनमें हम किस चीज़ का उपयोग करके मृदा की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या को दूर किया जा सकता है? तो जिप्सम का उपयोग करके जो है कि मृदा की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या को समाधान किया जा सकता है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा अंतिम मौर्य सम्राट था? तो अंतिम मौर्य सम्राट दोस्तों वृहद्रथ था। कौन था? वृहद्रथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 22 नंबर पर पूछा गया, भारत में शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ में होने वाली वर्षा किन फसलों के लिए अधिक उत्पादन में सहायक होता है? तो किस उत्पादन में सहायक होता है भारत में शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ होने वाली वर्षा का? तो ये दोस्तों केवल रबी फसल में ये ज़्यादातर उपयोगी या सहायक होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है 23 नंबर में, ब्रिटिश सरकार का सरकारी रिपोर्ट कहलाता है। क्या कहलाता है ब्रिटिश सरकार का सरकारी रिपोर्ट? तो दोस्तों ये कहलाता है ब्लू बुक। क्या कहलाता है? ब्लू बुक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 24 नंबर में, कौन सा कथन सही है? तो डॉक्टर सिद्धानंद सिन्हा संविधान सभा की पहली बैठक में इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। बिल्कुल सही है। संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया और अधिनियमित किया। तो यहाँ पे जो है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया और अधिनियमित किया, ये भी सही है। 26 जनवरी 1950 को भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र में गणराज्य बना, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही है। तो मेरा जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, जो नीचे छुपा हुआ है इनमें सभी, तो ऑल ऑफ दीज, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा इनमें सभी। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 25 नंबर में, रिंग ऑफ फायर किस महासागर की विशेषता है? तो रिंग ऑफ फायर जो है दोस्तों ये आपका प्रशांत महासागर की विशेषता है। किसकी विशेषता है? प्रशांत महासागर की विशेषता। नेक्स्ट यहाँ 26 नंबर क्वेश्चन आ गया है आप सभी के लिए। तो इसमें पूछा गया, भारत में निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा का निर्धारण वर्तमान में कौन करता है? तो ये करता है नीति आयोग। कौन करता है दोस्तों? तो नीति आयोग करता है गरीबी रेखा और वर्तमान में निर्धनता का आंकलन नीति आयोग। बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 27 नंबर में, भारत के संविधान में, यहाँ पे पूछा गया कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या अंतर्विष्ट है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसमें जो है आपका संघ सूची है, राज्य सूची और सामर्थ्य सूची है। इन्हीं तीनों के बारे में डिस्कस किया गया है, इन्हीं से उल्लेख है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे कि कोयला किस प्रकार का सेल का उदाहरण है? जो कोयला है दोस्तों किस प्रकार का सेल का उदाहरण है? तो ये दोस्तों आपका अवसादी सेल का उदाहरण है कोयला। किस प्रकार का सेल का? अवसादी सेल का उदाहरण है कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 29 नंबर में, तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक के द्वारा किया गया? तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक के द्वारा किया गया? तो दोस्तों ये किया गया था राजा राज के द्वारा। किसके द्वारा? राजा राज के द्वारा या राज के द्वारा या राजा राज के। इनको जो कहीं कहीं राजा राज लिखा होता है, कहीं कहीं राज लिखा रहता है, तो इसको याद रखिएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया 30 नंबर में, निम्न में से कौन सा साधारण बहुमत द्वारा संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत आता है? कौन संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत आता है, ये पूछा गया है। तो संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत जो आता है आधिकारिक भाषा का प्रयोग, ये संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत आता है, यानी कि साधारण बहुमत द्वारा संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे
31 नंबर में ओजोन परत पाई जाती है। किस में पाई जाती है? ओजोन परत। जो समताप मंडल है ना दोस्तों, इसी में ओजोन परत पाई जाती है, जिसमें आपका पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है ओजोन परत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि युद्ध में लोदी सुल्तान को हराया, यानी लोदी सुल्तान को कौन हराया था? इसका नाम है इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी जो हराया था दोस्तों, ये था बाबर। और बाबर कौन से युद्ध में हराया था? तो 1526 में जो आपका पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, पानीपत का फर्स्ट वार, इन्हीं में हराया था। और तभी जाके इसका मुगलों की नींव डल गई थी 1526 में। तो यहाँ पानीपत के प्रथम युद्ध होगा। ये भी डेट याद रखिएगा, 1526 में हुआ था फर्स्ट वार, और इसको हराने वाला था बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आ गया है 33 नंबर में। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी परिस्थिति अनुक्रम को प्रारंभ करने सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी सहचर्य है? जो लाइकेन है दोस्तों, ये सहजीवी सहचर्य किसका है? तो ये शैवाल और कवक के जो है सहजीवी सहचर्य, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? जो 368 है किससे संबंधित है? अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो ये संविधान के संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है दोस्तों। बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों 35 नंबर में, कैथोड किरणें के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे सत्य पूछा। ये सरल किरणें सरल रेखा में चलती है, बिल्कुल सही है। ये किरणें धन आवेशित होती है, कैथोड किरणें के बारे में करा तो सही है। ये किरणें प्रदीप्त उत्पन्न करती है, ये सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है डी यहाँ पे सही हो जाएगा इनमें सभी। बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 36 नंबर में, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसके द्वारा की गई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना पूछ रहा है दोस्तों। तो ये किया था आपका 36 नंबर का जो है विवेकानंद जी, जो है इनके गुरु थे रामकृष्ण मिशन। तो इन्हीं के नाम पर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किया था। बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, जिसका शॉर्ट नाम नाबार्ड है, स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको बहुत VVI है, यहाँ से आपको क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बनते हैं। तो ये 12 जुलाई 1982 को जो आपका नाबार्ड है इसकी स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे नाबार्ड से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है, वो भी देख लेते हैं। शिवरमन सिंह समिति, यहाँ पे याद रखिएगा, शिवरमन सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर संसद के एक अधिनियम द्वारा 12 जुलाई 1882 को नाबार्ड की स्थापना किया था। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि शिवरमन सिंह समिति ने सिफारिश किया था किसके लिए? नाबार्ड के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? यहाँ पे गलत आपको ढूंढना है। विश्व बैंक, देखिए पहला अगर देखते हैं तो यही गलत है, विश्व बैंक मनीला में नहीं है। मनीला में आपका जो है कि दूसरा है, बहुत सारे संगठन, लेकिन ये विश्व बैंक नहीं है। ये विश्व बैंक आखिर है कहाँ पे? मनीला में नहीं है। तो दोस्तों ये है आपका, एक मिनट, ये आपका जो है मनीला नहीं, ये आपका वाशिंगटन DC में। कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में है, ठीक है। तो हमको तो आंसर मिल गया, लेकिन नीचे भी देख लेते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन रोम सही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वाशिंगटन DC, ये भी सही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिनेवा। देखिए दो चीज़ याद रखिएगा, एक तो आपका जो विश्व बैंक है, ठीक है ना, और एक आपका IMF, इसको IMF बोलते हैं इंटर, ये दोनों का ही DC वाशिंगटन DC है। DC शॉर्ट में याद रख सकते हैं आप, वाशिंगटन DC है इन दोनों की जो हेडक्वार्टर है। बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछ दिया गया है 39 नंबर में, डोलोमाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? जो डोलोमाइट है ना, ये किसका अयस्क है ये आपको बताना। तो ये आपका मैग्नीशियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? मैग्नीशियम का अयस्क है डोलोमाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका 40 नंबर का स्क्रीन पे आ गया है। इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे, निम्न में से किसे प्रसव हार्मोन या बर्थ हार्मोन कहते हैं? किसको बर्थ हार्मोन कहते हैं दोस्तों? इसमें दोस्तों जो प्रसव के दौरान ये उत्पन्न होता है, ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है दोस्तों, इसे हम लोग प्रसव हार्मोन या बर्थ हार्मोन के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे कि 41 नंबर में, निम्न में से कौन सा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के गठन से संबंधित नहीं है? यहाँ पे नहीं है वाला बात चल रहा है दोस्तों, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को खींचिएगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। विलियम जोन्स
सीधा सीधा ये एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक है। हेनरी टॉमस कोलब्रुक ये भी संबंधित है, लेकिन संस्थापक विलियम जोन्स है। नेथियल हॉलहेड, तो ये तीनों लोग संबंधित है दोस्तों। ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपको यूपीएससी में जो है एग्जाम में अक्सर बनता है दोस्तों, बीपीएससी वगैरह में इस टाइप के क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा ये तीनों का नाम। लेकिन अगर पहला नाम हम देखें तो जो इसका गठन किया था विलियम जोन्स था। तो ये देखिए छोटा मोटा को एग्जाम में पूछता है तो विलियम जोन्स होगा। लेकिन यहाँ पे अगर तीनों ऑप्शन दे दे और एक नहीं पूछे तो यहाँ पे जो ऑप्शन लास्ट वाला है कर्नावालिस, इसको हम छांट देंगे। तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा? डी सही होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया है संबंधित नहीं है, तो हमको डी ऑप्शन सेलेक्ट करना। बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 10वीं अनुसूची के तहत निहरता मामलों का निपटारा निम्न में से कौन करता है? निहरता मामलों का निपटारा कौन करता है इसमें? तो दोस्तों ये करता है आपका सदन का अध्यक्ष या सभापति इस मामलों का निपटारा करता है। बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया 43 नंबर में। खास श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? सर्वाधिक संख्या किसकी होती है ये बताना है आपको। तो यहाँ पे जो उत्पादक है दोस्तों, इसकी संख्या सबसे अधिक होती है। किसकी संख्या सबसे अधिक होती है खास श्रृंखला में? जो है फूड चेन में, तो उत्पादक की संख्या सबसे अधिक होती है आपका। तो यानी ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 44 नंबर में, हैदर अली का मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई थी? कब हुआ था ये तो याद रखना है। साथ में 1782 किस युद्ध के दौरान हुई थी? देखिए प्रथम में तो हैदर अली जिंदा था क्योंकि ये जीत गया था, और जो अंग्रेज का गवर्नर था उसको बंदी बना दिया गया था। तो फर्स्ट में तो मरने का कोई चांस नहीं है, तो ये ऑप्शन था मेरा लड़ने का। द्वितीय अंगल मैसूरी युद्ध में जो है ये हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आ गया है स्क्रीन पे 45 नंबर में। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? जो धुआंधार जलप्रपात है दोस्तों किस नदी पर है? तो दोस्तों ये नर्मदा नदी पर। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इस पे पूछा गया आपसे 46 नंबर में, किसमें न्यूट्रॉन की अनुपस्थित होता नहीं अब्सेंट होता है? कौन? न्यूट्रॉन। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है दोस्तों, हाइड्रोजन यहाँ पे 46 नंबर में ये हाइड्रोजन में आपका जो न्यूट्रॉन होता है ये अनुपस्थित होता है, बाकी सभी में होता है। बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया आपसे 47 नंबर में, निम्न में से कौन सा काकेशस पर्वत सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो काकेशस पर्वत है उसकी सबसे ऊंची चोटी पूछा गया है। ऊंची चोटी होना चाहिए यहाँ पे दोस्तों, छोटी लिखा हुआ है, चोटी समझ लीजिएगा। चोटी कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका माउंट एल्ब्रूस है ये आपका काकेशस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, यानी ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है 48 नंबर में आपसे, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन का विचार प्रतिपादन किसने किया था? यानी कौन कहा था? यानी सीधा इसको सिंपल भाषा में कहेंगे तो हमारा जो देश है उसका आर्थिक शोषण कर रहा है, ये कौन कहा था? इसको सिंपल भाषा में अगर बताए तो इन्होंने कहा था दादा भाई नौरोजी ने। कौन कहा था? दादा भाई नौरोजी ने कहा था। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है 49 नंबर में, सेंडलर आयोग का संबंध किससे था? इनमें आपको संबंध बताना है सेंडलर आयोग का। तो सेंडलर आयोग का जो संबंध है दोस्तों शिक्षा से था। किससे था? शिक्षा से सेंट्रल आयोग का संबंध था इसमें। और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है आपके 50 नंबर में कि भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेद में से किस एक का अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है, किस संविधान के अनुच्छेद में ये वर्णन है? तो ये दोस्तों है आपका अनुच्छेद 200 में। कौन सा संविधान में? अनुच्छेद 200 में संबंधित है। दोस्तों अगर ये वीडियो आप देख लिए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे दोस्तों पहली बार आए हैं तो चैनल को बेल आइकॉन के साथ बेल आइकॉन भी प्रेस करिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि हम जानते हैं आप लोग सब्सक्राइब किए हैं, नोटिफिकेशन नहीं ऑन किए, आप लोग को नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।